वैसे है, मतलब साइबर सिक्योरिटी और उसके एंड रिलेटेड एमएल में। जी जनरल। अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है सारी एआई में, तो सारा जो है वो डाटा जो बेसिकली हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो चांसेस हैं कि हमारे रोबोट्स जो है वो सारा डाटा यूज़ कर रहे हो हमारा ही। ठीक है, तो वो जो डाटा की सारी इम्प्लीकेशंस होती हैं हमारी कि इस तरह से यूज़ होना चाहिए, मतलब एथिक्स होते हैं डाटा यूज़ करने की बेसिकली। तो वो अगर लीक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो उसमें जो है वो हमारी बेसिकली जो आ रही होती है, जो रोल प्ले कर रही होती है, उसको सिक्योरिटी देने में वो साइबर सिक्योरिटी यूज़ कर रही होती है। तो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें आगे जाके जो हमारी जो वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो है हमारा, उसको सिक्योर करने के लिए और वो लीक ना हो रहा हो, तो वो चीज़ें करने के लिए हमें बेसिकली साइबर सिक्योरिटी यूज़ करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो कि जब शेयर हो जाए। इज इट विजिबल? Yes, Asim, it's visible. यस। तो इसके बाद हम बेसिकली हैंड्स ऑन सेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो ये बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ लें एक बेस्ट फिट का। उसके बाद हम हैंड्स ऑन पे चले जाएंगे। लाइन विद बेसिकली मिनिमम ओवरऑल लॉस या कॉस्ट जो होती है, ओवरऑल लॉस जो होता है हमारा अलग चीज़ होती है, और जो हमारी कॉस्ट होती है वो अलग चीज़ होती है। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था कि एक बेसिकली पॉइंट है, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा होगा इस लाइन के हिसाब से, वो हमारी बेसिकली कॉस्ट होती है। ठीक, जबकि हम यहाँ पे इस पॉइंट इस पॉइंट की कॉस्ट लें, इस पॉइंट की कॉस्ट लें, इस पॉइंट की कॉस्ट लें और इस पॉइंट की कॉस्ट लें, सारे पॉइंट की कॉस्ट लेके हम इसको सम करके एक एवरेज मीन ले लें हम, या स्क्वायर्ड मीन ले लें, तो उसको हम बोल रहे होते हैं बेसिकली वो हमारा ओवरऑल सिस्टम का लॉस है। तो उसको हम बेसिकली हम चाहते हैं कि हम जितना मिनिमम हो सके उतना करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन, हमारी जो लाइन बन रही होती है, इस लाइन ये जो लाइन बन रही होती है वो इस बेसिस पे बन रही होती है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि जो है वो हमारा जो प्रिडिक्शन आए वो एक्यूरेट हो। ठीक, तो वो डिफरेंट मेजर्स होते हैं हमारे पास जिससे हम करते होते हैं। तो हमारे पास एक मेजर होता है कि हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन है, ओवरऑल लॉस ऑफ द ट्रेनिंग डाटा, या एवरेज ऑफ ऑल लॉसेस। तो सिंपल लॉस फंक्शन हमारे पास, या कॉस्ट फंक्शन, सिंपल जो हमारे पास लॉस फंक्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि सम ऑफ ऑल एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, यहाँ पे जो है वो लॉस आना चाहिए इसके लिए। तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। तो हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट, पे इसके लिए हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? तो हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो इन्वॉल्व होती है इस चक्कर में, कि जब हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं कॉस्ट, तो वो अभी बेसिकली आप कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो मैं नहीं करके बताऊंगा कि कितना कैसे होती है। तो डायरेक्ट हम जो है वो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इसमें, जो हैंड्स ऑन सेशन में, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। तो बेसिकली हमने आपको एक लिंक भेजी थी वहाँ पे गूगल कोलैब की, तो वो आप खोल लें, या फिर यहाँ पे गूगल कोलैब में चले जाएँ, और यहाँ पे जो है वो आप न्यू नोटबुक खोल लें। अगर सबने लिंक खोली है गूगल कोलैब वाली जो हमने सेंड की थी, या फिर मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख लेता हूँ वो, अगर नहीं है तो। मैं चैट बॉक्स पे भी पेस्ट कर देता हूँ लिंक।
मैंने जो है वो चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दी सारे, जो है वो यहाँ पे जाके एक न्यू नोटबुक खोल लें। ठीक, उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखते हैं पिप इंस्टॉल sklearn और शिफ्ट और एंटर दबा दें, या फिर इसको जो है वो यहाँ से रन कर लें। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी sklearn scikit-learn के नाम से, ठीक, जो कि हमारे यूज़ होती है बेसिक, जो हमारी जो मशीन लर्निंग हो रही होती है, तो वो हम scikit-learn से कर सकते हैं। तो वो हम उसके लिए हम scikit-learn यूज़ करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है वो हम इंपोर्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे वैसे हम दूसरी जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे होंगे, पिप बेसिकली हमारे पास जो है वो है पैकेज मैनेजर है पाइथन का। हम कुछ भी पिप लिख के इंस्टॉल कर लें तो वो इंस्टॉल होता है। वैसे हम numpy भी यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे, और हम जो है यहाँ पे बस numpy यूज़ कर रहे होंगे एक, ठीक। यहाँ पे हमने पिप इंस्टॉल numpy लिख दिया, वो हमने रन कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है वो इसके लिए क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरीज को। हम लिखेंगे इंपोर्ट एक हम करेंगे मैटप्लॉटलिब यूज़ करेंगे। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब की, तो प्लॉटिंग कर रहे होते हैं हम। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे फिर लर्न से हम इंपोर्ट कर लेंगे डाटा सेट्स अपने, और एक हम कर देंगे लीनियर मॉडल, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी अपनी हैंड्स ऑन सेशन में, ठीक। उसके बाद जो है वो हम जो डाटा सेट यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, एक हमारे पास एक मेट्रिक भी होता है एक्यूरेसी का, वो हम यूज़ करेंगे, वो हम लास्ट में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने ये एक बेसिकली लगा दिया कि इंपोर्ट नंपाई एंड एनपी, एक नंपाई लाइब्रेरी है हमारे पास जो कि हम मैथमेटिकल एरेज के लिए या 2D एरेज को हम यूज़ करते हैं इसको मैनिपुलेशन के लिए। एक हमारे पास matplotlib.pyplot है जो कि हम प्लॉट बनाएंगे जो लीनियर रिग्रेशन का उसमें यूज़ होगी। और एक हमारे पास जो है वो sklearn की लाइब्रेरी है scikit-learn की, जो कि डाटा सेट्स के लिए यूज़ होगी और लीनियर मॉडल के लिए यूज़ होगी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डायबिटीज़ डाटा सेट है एक, डायबिटीज़ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख लें डाटा सेट्स डॉट लोड। अब यहाँ पे बहुत सारी जो है वो हमारे पास scikit-learn में बिल्ट इन जो है वो हमारे पास डाटा सेट्स आ रहे होते हैं, ठीक। तो हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ का। तो यहाँ पे जो है वो मैंने डायबिटीज़ पे क्लिक कर लिया, डॉट लोड डायबिटीज़ हो गया। यहाँ पे हमारा जो है वो मॉडल लोड हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ के अंदर मेरा जो है वो डाटा सेट सारा लोड हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट, अगर मुझे देखना है कि डायबिटीज़ के अंदर है क्या बेसिकली, तो मैं यहाँ पे प्रिंट डायबिटीज़ डॉट की लिखूँगा, तो मेरे पास शो हो जाएगा कि डायबिटीज़ का मैं क्या क्या दे सकता हूँ। इसके डाटा है हमारे पास, टारगेट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी DSCR, हमारे पास फीचर नेम्स आ जाएंगे कि कौन कौन से हैं, हमारे पास डाटा फाइल नेम आ जाएगी और टारगेट फाइल नेम आ जाएगी, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास जो ये है, अच्छा बेसिकली जो यहाँ पे है कि मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल नहीं करना, हमारे पास गूगल कोलैब में जो है वो बेसिकली सारी जो ऑलरेडी आप ये देखें, मैंने पिप इंस्टॉल sklearn भी किया है, वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करते हैं। गूगल कोलैब में बिल्ट इन होते हैं पहले से ये जो हमारे सिंपल से होते हैं, scikit-learn हो गया, numpy हो गया और मैटप्लॉटलिब हो गया, तो वो गूगल कोलैब में बिल्ट इन ही आ रहे होते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इंपोर्ट भी करते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि आप जब रियल इन्वायरमेंट में बेसिकली जब आप काम कर रहे होते हैं यहाँ पे पाइथन जब डाउनलोड करते हैं आप कंप्यूटर में, फिर जो आप करते हैं इन्वायरमेंट बना के उसमें आप जो है वो कर रहे होते हैं सारा। यहाँ पे गूगल कोलैब में ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद हम देखा कि जो है वो डायबिटीज़ का डाटा सेट हमने लोड कर दिया डायबिटीज़ के वेरिएबल में।
और जो है फिर हमने देखा डायबिटीज डॉट कीज देख लिया हमने। ठीक, इस पर हमारे पास बहुत सारी कीज आ गई कि हम क्या क्या देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंट डायबिटीज DSCR, तो ये हमारे बेसिकली जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी डाटा सेट की। ये सारे डाटा सेट्स में नहीं हो रहा होता, बल्कि जो हमारी जो साइकिट लाइन के बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं वहाँ पे जो है जो सारी डाटा सेट्स हैं उनकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्कीम में हमें मिल जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 442 है। ठीक, और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है हमारे वो है कि फर्स्ट जो हमारे 11 कॉलम है टोटल। ठीक, और जो 11th कॉलम है वो हमारा टारगेट है। ठीक, और जो हमारे शुरू के 10 कॉलम्स हैं वो हमारे जो है वो फीचर्स हैं बेसिकली, और 11th कॉलम जो है हमारा टारगेट है या फिर लेबल है बेसिकली। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्या आ रही है, एज, सेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, एवरेज ब्लड प्रेशर, S1, S2, S3, S4, S5 और S6। ठीक, अगर हमें देखना है कि हमारा फीचर जो बेसिकली हम टारगेट वेरिएबल है वो कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट डायबिटीज डॉट टारगेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि टारगेट के अंदर मेरा क्या क्या लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक हो गया, सही हो गया। फीचर नेम आ गया मेरे पास, डाटा फाइल नेम आ गई, फीचर नेम से मेरे फीचर्स आ जाएंगे। ठीक, और हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, वो हमें क्या कहाँ से पता चलेगा कि हम क्या प्रेडिक्ट क्या करना चाहते हैं बेसिकली, कि वो ये टारगेट कॉलम 11 इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन 1 ईयर आफ्टर बेस लाइन, यानी हमें पता चलेगा कि कौन कितना डायबिटिक है। हम सारी इंफॉर्मेशन से जो है वो ये पता चलाएंगे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे डिफरेंट फीचर, हमें ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कौन कितना डायबिटिक है। अगर हमारे पास एट्रीब्यूट हम बेसिकली सिंपल रिग्रेशन कर होते हैं, मैं बेसिकली BMI यूज़ करूँगा, बॉडी मास इंडेक्स को हम जो है वो एंटर करवाएंगे अपने मॉडल में, और देखेंगे कि हमारा जो है वो इस बेसिकली मॉडल में कितना जो है वो अगर इतना BMI है तो कितना जो है वो हमारे पास डायबिटिक हो सकता है पेशेंट। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम जो है वो आप डिफरेंट जो डायबिटीज़ हो गया, टारगेट हो गया, यहाँ पे जो है वो आप DSR डिस्क्रिप्शन हो गया, टारगेट, यहाँ पे डाटा आ जाएगा हमारा। अगर डिफरेंट डायबिटीज़ जो डाटा कर लेते हैं, फीचर नेम में फीचर्स के नेम्स आ जाएंगे हमारे पास, जो कि यहाँ पे भी लिखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में बेसिकली सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने बता भी दी है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मेरे पास जो डायबिटीज़ का मेरे पास डाटा सेट है उसमें मेरे पास 10 फीचर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक फीचर आए मेरे पास जिसमें मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर सकूँ। ठीक, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये होता है कि हमारे पास एक सिंपल फीचर होता है और एक हमारे पास टारगेट होता है। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो है वो सिर्फ एक कॉलम आए, ना कि सारे कॉलम्स आए। एक कौन सा कॉलम आए मेरे पास, एक मेरे पास जो है वो कॉलम आए सिर्फ अपना BMI का, तो वो मेरे पास इंडेक्स कौन से पे है, जो मेरा BMI का कॉलम है वो मेरे पास जीरो, पहला वाला जीरो काउंट होता है, फिर दूसरे और फिर टू इंडेक्स में मेरा। तो मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे np.new access लिख लें यहाँ पे। ये न्यू एक्सेस डाउन जो है वो ऐड करने के लिए होता है, 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करते हैं इसके लिए, और यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक, तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि टेकिंग द सेकंड टेकिंग BMI कॉलम फीचर। उसके बाद जो है वो हम डाटा लेंगे कि हमें कितना जो है वो ट्रेन डाटा चाहिए और हमारे पास कितना जो है वो हमें टेस्ट डेटा चाहिए। हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ठीक, तो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। तो हम देखेंगे डायबिटीज़ मैंने लिख लिया यहाँ पे, डायबिटीज़ एक्स ट्रेन लिख लिया मैंने। ठीक है, एक्स ट्रेन लिखा मैंने, तो मैंने लिखा डायबिटीज़ के जो मैंने एक्स बनाया है, डायबिटीज़ का एक्स, यानी मेरे पास जो फीचर मैंने दिया है कॉलम का, उस कॉलम में से मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेके, यानी एक मैंने कॉलम लगाया शुरू से लेके लास्ट मतलब 30th लास्ट एलिमेंट जो होगा मेरा, उससे पहले तक ख़त्म हो जाए मेरा डाटा। वो मैंने सारा जो है वो एक्स ट्रेन ले लिया, और मैंने जो है वो
डायबिटीज जो एक्स टेस्ट लूँगा मैं वो क्या लूँगा कि वो 30 लास्ट 30th से शुरू हो रहा होगा और एंड तक जो होगा मेरा सारा टेस्ट डेटा होगा। डायबिटीज एक्स और यहाँ पे जो है वो -30। तो यहाँ पे जो है वो मैं टिल यहाँ पे लिख रहा हूँ टिल 30th लास्ट एलिमेंट, 30th लास्ट एलिमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने उतनी रो ली है, ठीक। और यहाँ पे फ्रॉम 30th लास्ट टिल एंड ऑफ डाटा, ठीक। यहाँ पे मैंने 30th लास्ट से लेकर सारी जो है वो ले ली। अच्छा, डायबिटीज एक्स इज नॉट डिफाइंड, जैसे क्यों है, वेट, अच्छा सही है। यहाँ पे जो है मैंने ठीक हो गया। डायबिटीज़ के डाटा में से हमने जो है वो सेकंड कॉलम निकाला और वो जो है वो हमने डाटा डायबिटीज़ एक्स के वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है कि टारगेट वेरिएबल डिफाइन करना है अपना, कि हमारे पास टारगेट वेरिएबल क्या होगा। तो वो जो हमने यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा डाटा होगा रोज़ का, वो हम टारगेट ले लेंगे। डायबिटीज़ अगर मैंने एक्स वाई ट्रेन लेना है बेसिकली, तो वो मैं ले जाऊँगा इज इक्वल टू डायबिटीज़ डॉट टारगेट, क्योंकि वो मेरा सारा टारगेट में पड़ा होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो डाटा होगा जो हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया है बेसिकली एक्स ट्रेन में, वही हम जो है वो दे रहे होंगे वाई ट्रेन में, ठीक। तो टारगेट में हम लिख लेंगे यहाँ पे वही लिख लेंगे यहाँ पे यहाँ पे -30, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, डायबिटीज टेस्ट इज इक्वल टू डायबिटीज डॉट टारगेट। हम इंडेक्स वही देंगे जो कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ का था, ठीक। ये हमने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। उसके बाद हमने मॉडल बनाना है जो कि हमने साइकिल लर्न की मदद से बनाना है, ठीक। साइकिल लर्न से हमारा जो मॉडल क्रिएट होता है वो बहुत आसानी से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है, ठीक। लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम, कोई कैलकुलस में नहीं जा रहे हैं, ना हम स्क्रैच से कोड कर रहे हैं। तो हम लाइब्रेरी में क्या करते हैं कि मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर मॉडल हमने यहाँ पे जो है वो देखा था कि मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn इंपोर्ट डाटा सेट, जो कि हमने डाटा सेट यूज़ किया और यहाँ पे लीनियर मॉडल मैंने इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे जो मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, जो कि हम कर रहे हैं बेसिकली, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी हाउसिंग जो हाउसिंग प्राइसेस में दी थी मैंने, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस सिंपल सी लाइन पे हमारे पास जो है वो सारा मॉडल बन जाता है, ठीक। यानी हमारे पास जो है वो एक सिंपल सी लाइन बन गई है। अब हमें क्या करना है, फिट करना है मॉडल को, यानी हमें लॉस कम से कम चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे। तो हम उसमें क्या देंगे, हमारे पास मॉडल डॉट फिट लिखेंगे, जो हमने मॉडल बनाया उसमें जो है फिट करेंगे कौन सी वेरिएबल, एक हम करेंगे डायबिटीज एक्स ट्रेन, डायबिटीज बाय ट्रेन। हमारे पास जो भी ट्रेनिंग डाटा था हमारा, वो हमने क्या दिया, मॉडल डॉट फिट में दे दिया। वो खुद ब खुद क्या करेगा कि वेट अ मिनट, ये जो है हमारा ठीक,
यानी हमने जो भी ट्रेनिंग डेटा था हमारा, तो वो हमने मॉडल डॉट फिट में दे दिया, यानी हमने वो भी प्रोवाइड कर दिए, फीचर्स भी प्रोवाइड कर दिए और उसके लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे। तो दोनों जब हमने प्रोवाइड कर दिया है तो हमारे पास एक जो है वो लाइन जो है वो उसने फिट कर दी होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास प्रिडिक्टेड हमारे पास जो है वो क्या आता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया प्रिडिक्टेड इज इक्वल्स टू लिखा हमने, और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रिडिक्ट करके दे देगा मॉडल में से। ठीक, तो हम देखेंगे कि हम क्या देंगे, जो हमने टेस्ट डेटा था हमारा एक्स टेस्ट वो देंगे। तो हमारे पास जो है वो एक एरे आ जाएगी, प्रिंट करूँगा अगर मैं प्रिडिक्टेड तो एरे आ जाएगी जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। ठीक, कि बेस लाइन के बाद जो है वो हमारे पास कितना पेशेंट डायबिटिक होगा वो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक, अगर मुझे देखना है कि बेसिकली हमारे पास जो लाइन है वो किस तरह फिट हुई है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा बेसिकली। जैसे मैंने वो किया था मैट प्लॉट लिप को PLT से मैंने जो है वो किया था इम्पोर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा PLT डॉट स्कैटर, यहाँ पे मैंने लिख डायबिटीज़ एक्स टेस्ट और डायबिटीज़ वाई टेस्ट। और यहाँ पे मैंने PLT डॉट प्लॉट स्कैटर कर दिया मैंने पॉइंट्स एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, जो भी मेरा टेस्ट डेटा था वो मैंने स्कैटर कर दिया है पॉइंट्स की शक्ल में। और मैं प्लॉट क्या कर रहा हूँ, लाइन प्लॉट कर रहा हूँ कौन सी, जो कि एक्स टेस्ट हो वाई एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में मेरी जो प्रिडिक्टेड है वो, उससे मेरी जो है वो एक लाइन बन जाए। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्टेड डॉट शो करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक जो है वो प्लॉट आ रहा होगा। अच्छा, तो लाइन की शुरू एक मिनट। That's change. तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो एक प्लॉट शो हो गया है। यहाँ पे मेरी जो लाइन शो हो रही है यहाँ पे वो बहुत नीचे बेसिकली फिट हो रही है, जो कि ये शो कर रही है कि मेरा मॉडल बहुत ही सही ट्रेन नहीं हुआ हुआ। ठीक, तो अगर हम मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर मैं मैट्रिक शो कर सकूँ आपको फ्रॉम sklearn और मैट्रिक, यहाँ पे अगर मैं मीन स्क्वायर्ड एरर को जो है वो इंपोर्ट कर दूँ, ये वाली लाइन आनी चाहिए वैसे। ठीक, सही शेयर किया, लेकिन मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही, आई डोंट नो क्या मसला है। Let's see run again. अच्छा, प्रिडिक्टेड मैट्रिक्स जाहिर सी बात है हमारा सबका जो है वो डिफरेंट ही आ रहा होगा, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो जाहिर सी बात है कि हर किसी की जो है वो सेम नहीं आ सकती, हर किसी की अलग लॉसेस होंगे, क्योंकि हम सारे एक ही पीसी पे काम नहीं कर रहे होंगे, हम सारे जो है वो अलग अलग पीसी पे काम कर रहे हैं और हमारी जो सारी मशीन है वो अलग अलग लर्न कर रही हैं, तो सबके जो मैट्रिक्स हैं वो अलग ही आ रहे होंगे इसके, जो प्रिडिक्टेड क्या आ रहे होंगे इसके वो अलग ही आ रहे होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। अच्छा, मेरी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो मैं देख सकता हूँ।
क्या है? लेट मी चेक द कोड। कोड तो ठीक है। जो है मॉडल डॉट फिट किया हमने डायबिटीज एक्सप्लेन को, और डायबिटीज वाई ट्रेन, यहाँ पे इसकी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देंगे हम, और यहाँ पे फिर हम प्रिडिक्शन मिस्टेक ठीक प्रिंट किया हमने प्रिडिक्टेड, तो हमारे पास प्रिंट आ गया यहाँ पे सारा, यहाँ पे हमने शो कर दिया दैट विल बी द लाइन। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या था कि ये मेरे साथ काफ़ी हो जाता है। यहाँ पे हम जब बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जब हम मॉडल डॉट फिट कर रहे होते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ से एक्स और वाई वेरिएबल की ट्रेनिंग डाटा सेट करना होता है। ठीक, यहाँ पे आप मेक श्योर करेंगे आपने डायबिटीज़ एक्स ट्रेन लिखा और यहाँ पे डायबिटीज़ वाई ट्रेन लिखा है। फिर जब आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आप एक्स टेस्ट यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो है वो सारी प्रेडिक्टेड वाई वैल्यूज़ आ रही होंगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारी जो है वो लाइन जो हम की है, यहाँ पे जो फिट की है इसने मॉडल ने, वो बेसिकली मिनिमम लॉस के साथ की है, जो कि वो कर सकता था। अभी भी जो है वो एरर बहुत सारा आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास इतना कोई डाटा नहीं था। अगर हम यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में तो हमारे पास टोटल 442 जो है वो इंस्टेंसेस, यानी हमारे पास 442 रोज है इसके लिए। तो इससे कोई आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका मॉडल बहुत ज़्यादा कोई अच्छा काम करेगा और ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा होगा। ठीक, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमारा एरर कितना आ रहा है। अगर हम देखेंगे एरर कितना आ रहा है वो हमें चेक करना है, तो हम बेसिकली देखते हैं कि मीन स्क्वायर एरर कितना आ रहा है। ठीक, तो मीन स्क्वायर एरर के लिए हम ये कर रहे होते हैं कि हमने मीन स्क्वायर एरर, और यहाँ पे जो है वो हम दे देंगे हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर में जो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन लिख लिया और यहाँ पे देखें कि क्या इसके इनपुट जाने तो वो भी आपको नज़र आ जाएंगे गूगल कोलैब पे। वाई ट्रू और वाई प्रिडिक्टेड। वाई ट्रू हमारा वो है कि जो हमारा वाई टेस्ट है। अच्छा, व्हाट चेंजेस डिड यू मेक टू योर मॉडल? तो मैंने बेसिकली मॉडल में ये किया था कि यहाँ पे जो हमारा था, अच्छा पहले तो ये देखें जो हमारा ये था मॉडल डॉट फिट था, यहाँ पे डायबिटीज़ एक्स ट्रेन और डायबिटीज़ वाई ट्रेन करना है। मैंने बेसिकली ये चेंज किया। तो ये हमारे दोनों ट्रेनिंग वेरिएबल्स होने चाहिए, ना कि टेस्टिंग वेरिएबल्स, यहाँ पे कोई नहीं आना। और जहाँ पे प्रिडिक्टेड का है हमारा, प्रिडिक्टेड में हमारा जो इनपुट जा रहा है वो हमारा एक्स टेस्ट का जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है वो टेस्ट वेरिएबल जाना है। आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे हम जो देंगे बेसिकली इनपुट, वो एक हम देंगे ट्रू वेरिएबल जो हमारे कौन से वेरिएबल में स्टोर है, डायबिटीज़ वाई हमारे पास जो है वो प्रिडिक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है 3035 बेसिकली जो है हमारा। अच्छा, चेनिंग एक्सटेंड। अच्छा, ये आप अगर एरर मुझे दिखा सकते हैं कि क्या हो सकता है तो वो मैं बता सकता हूँ कि किस तरह है, क्या है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो एरर आता है वो आपका आ रहा है कि कौन सी अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है ना आपने एक्स ट्रेन की यहाँ पे इंडेक्सेस चेक कर लें कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के जो इंडेक्सेस हैं वो आपने सेम रखे हैं। ये हमारा कोलन -30, यानी हम 30th लास्ट एलिमेंट तक जा रहे हैं। ठीक, एक्स ट्रेन का हमारा है
यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक ये हो रही होती है कि हमें कंसिस्टेंट रखना है जो हम टारगेट रख रहे हैं वेरिएबल, और जो हम जो है वो जितना हम टारगेट वेरिएबल दे रहे हैं, जितना साइज़ है, और जितना हम ट्रेनिंग वेरिएबल दे रहे हैं, उन दोनों का साइज़ सेम हो। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पे आ रही है। जो डायबिटीज़ एक्स ट्रेन है बेसिकली, फिर से आप चेक करें, डायबिटीज़ एक्स ट्रेन डायबिटीज़ एक्स की जो है वो कॉलन से लेके -30 तक है, और वाई ट्रेन जो है वो हमारा डायबिटीज़ जो टारगेट कॉलन से लेके -30 तक है। दोनों का हमारे पास सेम जो है वो आएगा इंडेक्स, और जो हमारा डायबिटीज़ एक्स टेस्ट है उन दोनों का सेम इंडेक्स आएगा, -30 से कॉलन और -30 से कॉलन। अगर आप ये चेक कर लेंगे सही है, तो मेरे ख्याल से ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए। मुझे बताएं ये ठीक करके। यप, सही हो गया। अच्छा, इससे बेसिकली ये भी होता है कि हमारा जो मेन रीज़न होता है ये एक इनकन्सिस्टेंसी का ही आ रहा होता है। हम जब बेसिक मशीन लर्निंग सीख रहे होते हैं तो उसका ये हो रहा होता है कि हम इनकन्सिस्टेंट डेटा दे रहे होते हैं। जितना हमने ट्रेन डेटा दिया है, जाहिर सी बात है, अगर हमने 30 एलिमेंट्स दिए हैं ट्रेनिंग के, तो हम बोलेंगे कि 30 एलिमेंट्स के लेबल्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो भी 30 ही हो। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 30 इनपुट दिए हैं लेकिन मैंने जो लेबल्स प्रोवाइड किए हैं वो 20 दिए हैं, तो वो आपको एरर देगा। आपको एक कंसिस्टेंट डाटा रखना है। तो मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट मीन स्क्वायर एरर करूँ, तो अगर मैं मीन स्क्वायर एरर करूँ, देखूँ कितना है कि 3035 बेसिकली बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंसेस बहुत कम है, डाटा बहुत कम है, तो आप इतना कोई परफेक्ट मॉडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये बेसिक मशीन लर्निंग की मैंने एग्जांपल देनी थी हैंड्स ऑन के जरिए। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैं एक वेरिएबल नहीं लेता, मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करता हूँ। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेकंड इंडेक्स का कॉलम लिया। अगर मैं ये हटा दूँ, ये मैं नहीं करता, ठीक, और फिर रन करूँ सारे वेरिएबल्स को, ठीक, प्लॉट नहीं होगा हमारा। अब मैं प्लॉट वाली लाइन हटा देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जो एक्स ट्रेन में डाटा लिया है वो मेरा बहुत ज़्यादा है। मतलब जो है वो ज़्यादा कॉलम्स लिए हैं, तो मेरे पास एक लाइन नहीं आ रही होगी बल्कि एक प्लेन आ रहा होगा, जो कि मैं प्लॉट नहीं कर सकता मैट प्लॉट की वजह से। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली चेंज क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने बजाय कि मैं एक वेरिएबल एक टारगेट, एक जो है वो फीचर लूँ प्रिडिक्ट करने के लिए DMI लूँ, मैंने सारे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स दिया था वो मैंने ख़त्म कर दिया, और फिर मैंने देखा कि क्या जो है वो प्रिडिक्शन आ रही है। मीन स्क्वायर एरर आप देख लेंगे यहाँ पे कि 3035 था पहले, अब यहाँ पे 1826 हो गया। तो Asim, some people are having a different error. They're writing in chat. Can you please check? देखिए, अच्छा माइनस, अच्छा ये जो एरर है वो मैंने बता दिया था कि वो पीछे वाला ही था, आई गेस वही वाला आ रहा है। सही, एरर का स्क्रीनशॉट जरा मुझे। अच्छा, इनकंसिस्टेंट लेंथ ऑफ एरर्स 212। अच्छा, फाउंड इनपुट वेरिएबल विद इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सैंपल्स, ये मैंने पहले ही बताया कि इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सैंपल्स की वजह से आ रहा है कि हमारा जो एक्स डेटा है वो वाई डेटा है। जो एक्स के साथ, जो हम एक्स ट्रेन के साथ वाई ट्रेन कर रहे हैं, उनका जो हमारा इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। ये वाला जो इंडेक्स है और ये वाला इंडेक्स है, और ये वाला इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का इंडेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। यानी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का इंडेक्स सेम होना चाहिए। यानी ये यहाँ पे मैंने लिखा है कोलन -30 और कोलन -30। अब -30 का मकसद ये है कि मैंने जो हमारे जो पीछे से इंडेक्स से शुरू हो रहे हैं वो माइनस से आ रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने, ठीक है, मैंने देख लिया। जो हम डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख लूँ, तो मैं लिखूँगा कि 30 शुरू से लेके 30 तक जाए ना। तो अगर मैं यहाँ पे शुरू के 30 एलिमेंट्स लेगा, अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो वो बेसिकली शुरू के जो है वो 30 एलिमेंट्स लेगा। अगर मैं डायरेक्ट पॉजिटिव में लिखता हूँ इसको, मैं इसको अगर पॉजिटिव में लिख लूँ डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हो रहा कि मैं शुरू से लेके डायरेक्ट 30th एलिमेंट तक जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं -30 तक ले रहा हूँ, तो यानी मैं -30th एलिमेंट तक जा रहा हूँ, जो कि पीछे से शुरू हो रहा है, यानी 30th लास्ट एलिमेंट तक जा रहा हूँ। ठीक है,
तो 30th और -30th में मैंने सिर्फ ये किया है। यप, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब मैंने ज़्यादा फीचर्स लिए तो मेरा एरर कम हो गया। तो बेसिकली यही मशीन लर्निंग है कि अगर मैंने ज़्यादा डेटा देता हूँ उसको तो मेरा एरर जो है वो इतना कम हो जाएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा रोल्स भी होती ना, अगर मैं ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे 30 तक लिया है, मैं यहाँ पे जो है वो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ और यहाँ पे भी 20 कर दूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे भी 20 कर दिया मैंने, यानी मैंने एक्स टेस्ट को एक्स ट्रेन में ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं एरर कम एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। सही हो गया। तो बेसिकली जो है वो हमारा जो सारा होता है ट्रेनिंग डिपेंड करती है, वो सारी जो है वो डिफरेंट करती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है और डिफरेंट जो है वो फीचर्स पे डिपेंड करती होती है। यानी अगर ज़्यादा डेटा देंगे तो आप जो है वो कम ही एरर एक्सपेक्ट करेंगे वैसे। ठीक, यानी मैंने ज़्यादा फीचर्स दिए। मैंने पहले सिर्फ BMI से प्रिडिक्ट करवाया था, वहाँ पे मेरा 3035 एरर आ रहा था। जब मैंने सारे एरर लिए तो 1826 आ रहा था। ठीक, तो ज़्यादा डाटा से हमारा जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा प्रिडिक्शन आ रही होती है। तो ये हमारा हैंड्स ऑन सेशन था जिसमें हमने सिंपल जो है वो लीनियर रिग्रेशन दी है कि हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक ख्याल से ये क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं सारी जो बेस्ट स्लाइड शेयर कर दूँगा, इसमें कोड भी लिखा है सारा फिर से। अच्छा, वेयर टू गो फ्रॉम हेयर मैंने ये डिस्कस करना था कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं इसके बाद। जैसे आपने फर्स्ट अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इसके बाद जो है वो ये है कि यूज़ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वो भी मैंने आपको करके दिखा दी। इसके बाद ये है कि लर्न बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक स्टेप ये होता है कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखें, सर्च करें गूगल पे और देखें कि वो क्या होती है, और या फिर एक और सेशन होगा हमारा इस चीज़ पे जल्द, तो वो फिर आपको जो है वो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप लर्निंग, डिफरेंट जो भी होगा उस पर हैंड्स ऑन सेशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी की क्वेश्चन है फॉर द सेशन तो वो बता सकते हैं। अच्छा, डू यू प्लान टू डू अनदर हैंड्स ऑन सेशन यूजिंग केरास? अच्छा हाँ, हमारे हैं प्लान है इस चीज़ पे भी, केरास और टेंसरफ्लो यूज करने पे भी आएंगे, लेकिन जैसा उस पर हम जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी नेक्स्ट सेशन होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन हो। Okay, guys, I've shared a message in the chat where we have all the links of our social media channels. Please stay connected with us, and there's the link of our YouTube channel as well. You'll get the recording from there, and if you stay connected with us on the social media channels, you'll get updates on about the next session and all. So please stay connected, and I'll be sharing the link of feedback forms in the chat as well. So do fill the forms, please. अच्छा, तो अच्छा मैंने देख लिया क्वेश्चंस, वो मैं आंसर कर लेता हूँ। व्हाट आर द गुड रिसोर्सेज टू एडवांस योर लर्निंग इन ML? तो आप जो है वो बेसिकली kaggle.com एक वेबसाइट है, मैं एक लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, kaggle.com। तो यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन मिलेंगे kaggle.com पे। यहाँ पे आप देखें, डायरेक्ट अप्लाई करें तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यहाँ पे आपको डिस्कशन भी मिलेंगे डिफरेंट। तो इस यहाँ पे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिशन में तो आपकी मशीन लर्निंग स्किल्स खुद ही एडवांस हो जाएंगी। उसके अलावा ये है कि स्टिल आ जाएंगे एट द पॉइंट अबाउट द नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन ये है कि आप लेस मतलब लास्ट से जब आप बैक साइड से जब आप बेसिकली देख रहे होते हैं डाटा को, तो वहाँ पे जो है वो हम कर रहे होते हैं नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे होते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। यानी हमें 30th लास्ट तक जाना है, ना कि हमें 30th तक जाना है। अगर हमें 30th लास्ट तक जाना है तो हम -30 यूज़ करेंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दें मुझे।
Yes, attendees will get the participation certificates as well. They'll be communicated to you soon, along with the links of the recording. Certificates will be shared in a few days, inshallah.